नादरीन, जापान के बारे में बात की जाए तो एक ऐसा मुल्क है जहां जदीदियत और रवायत का हसीन कम्बिनेशन नजर आता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खामोश मसला भी मौजूद है। शहरों की रोशनियों के नीचे खाली घरों की तादाद बढ़ती जा रही है और देही इलाकों में जिंदगी तकरीबन सुनसान हो चुकी है। ये वो जापान है जो कभी तरक्की की अलामत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर रोशन था। आज वहाँ बुजुर्ग लोगों की तादाद बढ़ रही है और नौजवान नस्ल कम होती जा रही है। दुनिया भर में जापानी सबसे ज्यादा उम्र पाते हैं, औसतन 75 साल से ऊपर। और बुजुर्ग शहरियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर नौजवान नस्ल में शादी कम करने का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। शादी की बात की जाए, जो कभी जापान में इंतहाई एहतराम और तकद्दुस के साथ मनाई जाती थी, अब उसका रुझान बहुत घट रहा है और बच्चों की पैदाइश भी कम होती जा रही है। और इस वजह से मुल्क की मजमूई आबादी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होती जा रही है और बहुत सारे इलाके सुनसान हो रहे हैं। इसी दौरान जापान में अर्बनाइजेशन की रफ्तार भी बहुत तेज है। लोग देहात और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जैसे टोक्यो और ओसाका। देही इलाकों में लोग या तो बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं या फिर बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार कर चले जाते हैं। नतीजतन आज जापान में तकरीबन 9 मिलियन घरों को इकिया कहा जाता है, यानी वो मुकम्मल तौर पर घर खाली है। रिसर्चर्स का अंदाजा है कि अगले 10 वर्षों में यह तादाद 15 मिलियन तक पहुंच सकती है। ये खाली घरों का मसला सिर्फ मकानों का नहीं, बल्कि माशरती और इक्तिसादी निज़ाम पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। कम बच्चों की पैदाइश और बढ़ती उम्र की औसत तरक्की के अमल को सुस्त कर रही है। जापान की मईशत, जो कभी दुनिया में गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और तालीम के शोबों में मिसाली रही, अब मुमकिन खतरात से दो चार है। इसके बावजूद जापानी एजुकेशन सिस्टम और तहकीक में दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल है और तरक्की का अमल भी जारी है। लेकिन नौजवान आबादी की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये मसला भारत जैसे पड़ोसी ममालिक के बढ़ते हुए आबादी के मसाइल के बिल्कुल बरअक्स है। भारत में ज़्यादा आबादी तरक्की की रफ्तार को दबा रही है, जबकि जापान में आबादी की कमी मुस्तकबिल में मुख्तलिफ शोबों में रुकावट पैदा कर सकती है। कनाडा की मिसाल भी यहाँ याद आती है, जहाँ आबादी कम होने पर मुल्क ने आलमी सतह पर महाजरीन को इन्वाइट किया ताकि लेबर फोर्स बरकरार रहे। लेकिन जापान में महाजरीन के दाखिले के हवाले से सख्त पॉलिसी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ की वजह से ये हल इतना आसान नहीं है। यूं जापान की तरक्की की कहानी आज भी जारी है, लेकिन साथ ही ये तनज़्ज़ुली का अमल भी शुरू हो चुका है। खाली घर, बुजुर्ग आबादी और कम बच्चों की पैदाइश एक नए दौर की चैलेंज की अलामत है और जापान के लिए ये वक्त सोचने और नए हल तलाश करने का है, ताकि अपनी तहजीब और तरक्की को बरकरार रखते हुए आने वाले वर्षों में भी एक रोशन और एक्टिव मुआशरा बनाए रखा जा सके। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।